नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्गा पूजा से पहले दिवाली की सौगात बिहार वालों को दे दिया है। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आमतौर पर तो दुर्गा पूजा के बाद दिवाली आती है, लेकिन बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के परिवारों के लिए दिवाली इस बार दुर्गा पूजा के पहले मन गई। देखिए, बिहार की महिलाओं के लिए है सबसे बड़ी खबर। बिहार में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे दिया गया ताकि वे अपना बिजनेस कर सके। बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजा गया है 10-10 हज़ार रुपये। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भेज दिए। टोटल 75 हज़ार करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार समर्पित भाव से कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हाँ, सुनिए, बिहार की इन्हीं महिलाओं को यदि ये अच्छी तरीके से रोजगार अपना कर लेती है, तो यदि आगे भी डबल इंजन की सरकार बनी रही तो इन महिलाओं को फिर से 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे ताकि ये अपना बिजनेस को और भी मजबूत कर सके और अन्य भी कई लोगों को रोजगार दे सके। तेजस्वी यादव ने कर दी है बड़ी भविष्यवाणी कि चुनाव के बाद जदयू पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पार्टी के आधे लोग बीजेपी में और आधे लोग राजद में आ जाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और नीतीश कुमार जी बेरोजगार हो जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जदयू से अब लोगों का मोह भंग हो रहा है। पार्टी का भविष्य चुनाव बाद खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा जदयू का। जदयू के खत्म होने के बाद जो लोग भाजपा के विचारधारा वाले हैं वे लोग भाजपा के साथ चले जाएंगे, जबकि समाजवादी सोच रखने वाले लोग हमारी पार्टी यानी राजद में शामिल हो जाएंगे। बिहार मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है। यानी इंटर पास और मैट्रिक पास करने के बाद सरकार जो राशि देती है उसका लिस्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि बिहार में मैट्रिक पास करने पर बिहार के लड़के और लड़कियां दोनों को सरकार 10-10 हज़ार रुपये की राशि देती है, जबकि इंटर पास करने वाले सभी लड़कियों को 25 हज़ार रुपया करके दिया जाता है। तो बिहार के ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने बिहार मैट्रिक पास प्रोत्साहन योजना या फिर इंटर पास प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन किया है, वो सभी इस पोस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया है तो सभी का लिस्ट जारी कर दिया गया। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो इसका मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभ का पैसा जल्द से जल्द आपके बैंक खाते में दे दिया जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले लिस्ट में जाकर अपना नाम देखना है। अब रही बात कि कौन सी वेबसाइट पर जाएंगे, कहां आपको लिस्ट मिलेगा, तो देखिए, बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाएं। यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। विधान परिषद में मैसेंजर, परिचारी व ड्राइवर की निकल चुकी है बम्पर बहाली। जो 10वीं पास हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है, 10वीं पास करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार विधान परिषद में सचिवालय भर्ती 2025 निकल चुकी है। इस बहाली के लिए 29 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2025 तक रखा गया है। इसमें चालक के 9 पदों पर बहाली होगी, जबकि कार्यालय परिचारी के 15 पदों पर बहाली होगी। यानी टोटल 24 पदों पर होने वाली है बम्पर बहाली। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हमने तो पहले ही कह दिया कि मैट्रिक पास वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए यदि आप चालक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। बाकी कार्यालय परिचारी में यदि मैट्रिक पास हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम एज 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम 37 वर्ष। बाकी कैटेगरी वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। वेतन की बात करें तो वेतन लेवल 2 के अनुसार मिलेगा, मतलब लगभग 40,000 रुपया तक वेतन मिलेगा।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए आपको vidhanparishad.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। समस्तीपुर जिले में 3,68,000 महिलाओं को फायदा मिला। उनके बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये आ चुके हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद नीतीश कुमार जी ने खुद कहा है कि रोजगार के लिए फिर से बाद में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी तो सिर्फ ट्रायल के रूप में 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। और यदि नालंदा की बात करें तो नालंदा में 1,94,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आ चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है। इसका सामना अब देखना है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस वाले कर पाते हैं कि नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये दे दिए और ये राशि में से 1 रुपया भी सरकार वापस नहीं लेगी। पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं। बाकी दूसरे चरण में फिर से 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। और इस पर अब तेजस्वी यादव ने दे दिया बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के बाद सरकार वसूल लेगी 10-10 हज़ार रुपये। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब ये कहा गया कि राजद शासनकाल में महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकल पाती थी, तो इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि पत्रकार 1 महीने का ही डाटा निकाल कर देख लीजिए ना, देखिए ना कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कितनी महिलाओं की हत्या हुई है। क्या 17 महीने हमारी सरकार में महिलाएं सड़क पर नहीं निकल पा रही थी? इसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ अनाप शनाप बोलते रहते हैं और हम पर आरोप लगाते रहते हैं। बाकी तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने दीजिए, हम हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देने का काम करेंगे। अभी तो नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार बिहार में बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत हम प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने का काम करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम माँ योजना भी लेकर आएंगे। तो आखिर क्या है ये माँ योजना, इसके बारे में देखिए। तेजस्वी यादव ने अंग्रेजी के 3 अक्षरों वाली योजना माँ में एम का मतलब मकान, ए का मतलब आमदनी और दूसरे ए का मतलब अन्न बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सभी को ये 3 चीज़ें उपलब्ध होगी। देश के किसानों के लिए है बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किसानों के खाते में सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये की राशि इस बार समय से पहले भेज दिया है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त की राशि के रूप में राज्यों के 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। यदि आप बिहार और झारखंड वाले भी सोच रहे हैं कि आपके खाते में अभी तक पैसे क्यों नहीं आए हैं, तो जरा पूरी खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी कर दी। इसके तहत देश भर के 27 लाख किसानों को लाभ मिला। लेकिन ये किस्त सबसे पहले उन राज्यों के लिए जारी की गई है जो बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड शामिल हैं। इन राज्यों के किसानों को पहले पैसे दिया गया है। साथ ही इसके बारे में कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राकृतिक आपदा की घड़ी में किसानों के साथ सीधी मदद, सीधा विश्वास होगा। इसलिए पहले आपदा पीड़ित राज्यों के किसानों को ये पैसे दिए गए। बाकी कुछ ही दिनों में आप सभी के खाते में भी पैसे आ जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने जो कांड किया उसके लिए लालू प्रसाद यादव ने ना ही तेज प्रताप यादव को सिर्फ घर से निकाला है, बल्कि उनको पार्टी से भी बाहर कर दिया। और अब तेज प्रताप यादव नई पार्टी बना लिए हैं। और जो इन्होंने पार्टी का पोस्टर बनाया, तो पोस्टर में गांधी और कर्पूरी को फोटो में जगह दी गई है, लेकिन राबड़ी देवी और लालू यादव तस्वीर से गायब है। पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी जी को शामिल ही नहीं किया गया। देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली है और इस नई पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रखा गया है। लालू यादव की पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल है, तो इन्होंने जनशक्ति जनता दल पार्टी का नाम दिया। और जो पोस्टर जारी किया गया है, इस पोस्टर में ना ही
पिता लालू प्रसाद यादव ना ही माता राबड़ी देवी जी का कहीं नामो निशान है। तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और जेपी नारायण की तस्वीर है, लेकिन लालू और राबड़ी देवी की तस्वीर ही नहीं है। बिहार में प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार में बिहार से आईएएस निकलते थे, लेकिन नीतीश और बीजेपी की सरकार में बिहार से मजदूर निकलते हैं। मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ 20 सालों से वोट चोरों का राज है, बदलाव का अब वक्त आ चुका है। प्रियंका गांधी ने मंच से लोगों से पूछा कि का हाल बा, हाल बदलने का अब समय आ गया है, बदलाव का वक्त है, बदलाव लाओ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में जनता के अधिकारों को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। हमारी सरकार में यहाँ से आईएएस निकलते थे और आज यहाँ से सिर्फ मजदूर निकलते हैं। लेकिन नीतीश सरकार ने एक बड़ा काम कर दिया है कि बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, इससे सबकी हालत ख़राब हो गई है। इन्होंने भी, प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव पास है, इसलिए अब देखिएगा ये लोग कैसे कैसे ऐलान करेंगे। 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को देने का वादा किया, अब ये क्या कर रहे थे, अब तक ये क्या कर रहे थे, पहले क्यों नहीं दिए? चुनाव खत्म होने दीजिए, सारे पैसे सूद सहित आपसे वसूले जाएंगे।